Hello everyone, our today's topic is patent ductus arteriosus. Ductus arteriosus का क्या मतलब होता है? It is connection between aorta and pulmonary trunk या फिर pulmonary artery during fetal circulation. ये क्या होता है ductus arteriosus? ये कनेक्शन होता है बिटवीन एरोटा के और पल्मोनरी आर्टरी के फीटल सर्कुलेशन के दौरान। अब जब बच्चे का बर्थ होगा तो जो ये डक्टस आर्टरियोसिस होगा इसका फंक्शनल क्लोजर हो जाता है 15 घंटे के अंदर अंदर विद इन 15 आवर्स ऑफ बर्थ। इसका एनाटॉमिकल क्लोजर हो जाता है 10 दिन से 21 दिन के अंदर जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा। लेकिन अब पीडीए क्या होगा? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट का मतलब क्या है कि वो क्लोज नहीं होगा, पेटेंट रहेगा। इट इज परसिस्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस बियॉन्ड 24 आवर्स ऑफ बर्थ। मैंने बताया कि जो इसका फंक्शनल क्लोजर है वो हो जाता है विद इन 15 आवर्स, लेकिन पीडीए क्या होगा कि उसका क्लोजर ही नहीं होगा 24 आवर्स के बाद भी। नेक्स्ट वन इसकी हीमोडाइनेमिक्स। और हीमोडाइनेमिक्स में जो ब्लड फ्लो होगा वो होगा एरोटा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। अब जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का फ्लो जो है उसमें भी इंक्रीज होगा, अब उसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा और पल्मोनरी हाइपोटेंशन हो जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा लेफ्ट एट्रियम में आफ्टर पासिंग फ्रॉम लंग्स। लंग्स से पास होने के बाद जो है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। अब उसकी वजह से क्या होगा? ओवरलोड हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम का लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से क्या है कि लार्ज ब्लड वॉल्यूम इजेक्टेड इनटू एरोटा। एरोटा में क्या है? लार्ज ब्लड वॉल्यूम इजेक्टेड होगा और उससे फिर फर्दर क्या होगा? एरोटिक डायलेशन। नेक्स्ट वन इसके क्लिनिकल फीचर्स। इसमें देखने को मिल सकती है बाउंडिंग पल्स, या फिर इसी का नाम होता है वोटर हैमर पल्स, या फिर अदर नेम होता है इसका वोटसन पल्स। और देखने को मिल सकती है कोलैप्सिंग पल्स और डिफरेंशियल साइनोसिस। डिफरेंशियल साइनोसिस का मतलब है कि अपर एक्सट्रीमिटीज तो होंगे पिंक और लोअर एक्सट्रीमिटीज होंगे ब्लू। इसके अलावा निमोनिया, पाल्पिटेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और फेलियर टू थ्राइव। नेक्स्ट वन इसकी असेसमेंट। असेसमेंट में देखने को मिल सकता है मशीनरी लाइक मरमर, मशीन के जैसा मरमर होगा, सुनाई देगा ड्यूरिंग सिस्टोल भी और डायस्टोल भी। ऐसा क्यों? ड्यू टू हाई प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। इसमें डिले डायस्टोलिक मरमर सुन सकता है एट मिट्रल वोल्व, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर एट एरोटिक वोल्व। पैराडॉक्सिकल स्प्लिट ऑफ S2। इसमें क्या है कि जब एक्सपायरेशन होता है तो उसमें जो है जो P2 और A2 साउंड जो होती है वो दोनों सेपरेट होती है, लेकिन इंस्पिरेशन जब होगा तो इनमें को इंसिडेंटली ये जो है एक साउंड रह जाती है ये, और इनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और लास्ट है चैम्बर एनलार्जमेंट होगा इसमें लेफ्ट एट्रियम का और लेफ्ट वेंट्रिकल का और पल्मोनरी प्लीथोरिक लंग। लास्ट वन है इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले है मेडिकल मैनेजमेंट, और इसमें दे सकते हैं नसेड्स, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो रहेगी इंडोमिथासिन, और ये होती है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? वो डक्टस आर्टरियोसिस के पेटेंसी को मेंटेन रखता है। अब जो ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगी तो उसकी वजह से क्या है कि वो क्लोज हो जाएगा। तो इस केस में देते हैं इंडोमिथासिन, या फिर दे सकते हैं आइब्यूप्रोफेन, ये भी नसेड होती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में कर सकते हैं कोयल एम्बोलाइजेशन या फिर लाइगेशन ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस।